हे यूट्यूब फैमिली, आज हम नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच की बुक समरी देखेंगे। इस बुक ने जितने लोगों को अमीर बनाया है उतना किसी और बुक ने नहीं बनाया। नेपोलियन हिल ने ये बुक एंड्रयू कार्नेगी, जो कि उस समय के दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, उनके कहने पर लिखी थी। एंड्रयू चाहते थे कि नेपोलियन दुनिया के हज़ारों सबसे ज़्यादा कामयाब लोगों की स्टडी करके एक ऐसी बुक लिखे जिसमें वो रहस्य हो जिससे हर एक व्यक्ति अमीर हो सके। इसके लिए एंड्रयू कार्नेगी ने उसे दुनिया के बेहद कामयाब लोगों से मिलवाया। 20 सालों की मेहनत के बाद नेपोलियन हिल ने एक ऐसी बुक लिखी जिसमें वो रहस्य था जिसे पढ़कर हज़ारों लोग अमीर बने। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इस बुक को पढ़कर वो रहस्य का पता चल जाएगा जिससे आप जितने चाहें उतने पैसे कमा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर। नेपोलियन हिल के अकॉर्डिंग अगर आप में किसी चीज़ को पाने की आशा, कामना या उम्मीद की बजाय बर्निंग डिज़ायर है तो और आप उस चीज़ को पाने के लिए अपना हर कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं तो आप उस चीज़ को किसी न किसी तरीके से पा ही लेंगे। इस बुक में ऑथर ने एडवर्ड सी बार्न्स की एग्जाम्पल दी है, जो एक आम आदमी था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एडिसन के साथ काम करने की तीव्र इच्छा पैदा होने लगी। एक टाइम के बाद ये उसकी बर्निंग डिज़ायर बन गई। वो औरों की बजाय एडिसन के लिए नहीं बल्कि उसके साथ काम करना चाहता था। उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो अपनी सारी ज़िंदगी को इसके लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार था। इसके लिए उसने अपने पीछे के सारे पुल जला दिए और एडिसन के साथ काम करने के लिए चल पड़ा। जब कुछ सालों के बाद एडिसन ने एडवर्ड सी बार्न्स के साथ अपनी मुलाकात को दोहराया तो उसने बताया कि उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जिन्हें देखकर लगता था कि वो जिसे पाना चाहता है उसे पाने का उसने पक्का इरादा बना रखा है। इसलिए एडिसन ने उसे काम पर रख लिया। कुछ महीने बीत गए। एडवर्ड सी बार्न्स एडिसन के लिए काम कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि वो एडिसन के लिए नहीं बल्कि एडिसन के साथ काम करना चाहता है। कुछ महीनों के बाद एडवर्ड सी बार्न्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई। एडिसन डिक्टेटिंग मशीन अभी अभी बाज़ार में आई थी और कोई भी उसे बेचने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि कोई उसे खरीदेगा। फिर एडिसन ने एडवर्ड को ये काम सौंपा। अपनी बर्निंग डिज़ायर के कारण एडवर्ड ने उस मशीन को ऐसा बेचा कि उसे उस मशीन की सेलिंग का हेड बना दिया गया और अब वो एडिसन के लिए नहीं बल्कि एडिसन के साथ काम कर रहा था। हमें इससे पता चलता है कि कोई भी पर्सन सोचकर अमीर बन सकता है। एडवर्ड के दिमाग में ये सब एडिसन के साथ काम करने की उसके विचार से शुरू हुआ था। अगर आप अपने दिमाग में अमीर होने की बर्निंग डिज़ायर डाल दें तो आप ज़रूर अमीर होंगे। ऑथर ने बर्निंग डिज़ायर को पैदा करने के लिए हमें इस बुक में 6 स्टेप फॉर्मूला दिया है, जो इस तरह है। स्टेप 1, मनी का वो अमाउंट डिसाइड करें जिसे आप पाना चाहते हैं। स्टेप 2, ये डिसाइड करें कि उस पैसे को पाने के लिए आप क्या देने के लिए तैयार हैं। स्टेप 3, एक एग्जैक्ट डेट सेलेक्ट करें जब तक आप उस पैसे को पाना चाहते हैं। स्टेप 4, एक एक्शन प्लान क्रिएट करें जिसमें स्टेप बाय स्टेप वो लिखा हो जो आपको उस पैसे को पाने के लिए करना होगा। चाहे प्लान जैसा भी हो, बस प्लान क्रिएट करने के बाद आप काम में जुट जाएं। स्टेप 5, इन सब बातों को एक पेपर पर लिखो। स्टेप 6, पेपर पर जो भी लिखा है रोज़ सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जोर से बोलकर ऐसे विश्वास के साथ पढ़ना है जैसे इतना पैसा आपके पास पहले से ही हो। बोलते वक्त विश्वास आपकी इच्छा से आएगा। अगर आप में सच में अमीर होने की तीव्र इच्छा होगी तो आप अपने ऊपर विश्वास कर पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग बुक समरी वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर।